मणिपुर एक बार फिर जल रहा है। बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक धमाके में 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। और सवाल अब भी वही है कि आखिर कब रुकेगी ये हिंसा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई है या इसके पीछे कोई और गहरी कहानी छिपी हुई है। नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड, जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बल्कि उसका पूरा सच दिखाते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं मणिपुर के ताजा हालात की। हाल ही में म्यांमार बॉर्डर के पास फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया। इससे पहले बिष्णुपुर जिले में एक और धमाका हुआ जिसमें 2 छोटे बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। राज्य में कई जगहों पर फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों और स्थानीय समूहों के बीच झड़पों की खबरें सामने आ रही हैं। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो 2023 से लेकर 2025 के बीच मणिपुर हिंसा में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए और हजारों घर व धार्मिक स्थल जला दिए गए। यानी हालात अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। अब समझते हैं इस पूरे विवाद की जड़ क्या है। मणिपुर में मुख्य रूप से 3 बड़े समुदाय हैं, मैतेई, कुकी और नाग। मैतेई समुदाय इम्फाल घाटी में रहता है और राज्य की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। इनमें ज्यादातर लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। कुकी और नागा समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। इन्हें अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा मिला हुआ है। अब असली विवाद शुरू यहीं होता है। मैतेई समुदाय लंबे समय से मांग कर रहा है कि उन्हें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो उन्हें पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने व बसने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन कुकी समुदाय इसका विरोध करता है क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनकी जमीन और पहचान खतरे में पड़ जाएगी। अप्रैल 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह कहा कि मैतेई समुदाय की एसटी मांग पर विचार किया जाए। बस यहीं से हालात बिगड़ने लगे। कुकी संगठनों ने इसका विरोध भी किया और मई 2023 में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू कर दिए गए, जो देखते ही देखते हिंसा में बदल गए। आगजनी, गोलीबारी, लूटपाट और पूरा राज्य 2 हिस्सों में बंट गया, घाटी में मैतेई और पहाड़ों में कुकी। अब थोड़ा सा इतिहास समझना भी जरूरी है कि आखिर ये शुरू कहां से हुआ। सन 1949 में मणिपुर भारत का हिस्सा बना जब महाराजा बोध चंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन इसके बाद से ही पहचान और अधिकारों को लेकर विवाद बना रहा। मैतेई जो है वो खुद को मूल निवासी यानी इंडिजिनस मानते हैं, लेकिन उन्हें एसटी का दर्जा नहीं मिला। वहीं कुकी और नागा समुदाय को एसटी का दर्जा मिल चुका है। इसके अलावा मणिपुर का भूमि कानून भी एक बड़ा कारण है, जिसके कारण घाटी में रहने वाले लोग पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग घाटी में आ सकते हैं। अब ये जो असंतुलन बना हुआ है इसने भी तनाव को बढ़ा दिया है। 2023 के बाद जो हिंसा शुरू हुई वो धीरे धीरे एक बड़े जातीय संघर्ष में बदल गई। पुलिस और सुरक्षा बलों पर हमले शुरू हुए और कई जगहों से हथियार लूट लिए गए। समुदायों के बीच पूरी तरह से अलगाव हो गया और स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि 2025 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। हालांकि कुछ समय के लिए हालात शांत हुए, लेकिन 2026 में फिर से तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अब बात करते हैं उन दावों की जो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे हैं। कुछ लोग इस हिंसा को ड्रग तस्करी या विदेशी साजिश से जोड़ते हुए नजर आते हैं। उनको कहना है कि ये विदेशी ताकतें इसमें शामिल हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच ये है कि मणिपुर म्यांमार सीमा के पास है और इस इलाके में तस्करी की समस्या पहले से ही है। किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट या जांच में यह साबित नहीं हुआ है कि इस हिंसा के पीछे कोई विदेशी एजेंसी या साजिश सीधे तौर पर जिम्मेदार है। इसीलिए जरूरी है कि हम तथ्यों पर आधारित समझ रखें कि सच्चाई वास्तव में है क्या। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों के अनुसार 3 संभावनाएं हैं। पहला, सरकार दोनों समुदायों के बीच बातचीत कराए और स्थायी समाधान निकाले। दूसरा जो है वो ये है कि छोटी छोटी झड़पें जो है वो जारी रहें और स्थिति स्थिर बनी रहे। तीसरा, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये संघर्ष और भी बड़ा रूप ले सकता है। मणिपुर का जो मुद्दा है वो सिर्फ एक राज्य का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये देश की एकता और विविधता की परीक्षा है। जरूरत है संवाद की, भरोसे की और ठोस कार्रवाई की। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं शिवम यादव हूं और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।